पहली ब्रेकिंग न्यूज, संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी भारी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। मणिपुर और अविश्वास प्रस्ताव पे जमकर बवाल हुआ। मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध भी हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में भाग नहीं लेता है और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करता है। हम उनसे रचनात्मक सुझाव लेने को तैयार हैं, लेकिन वो अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का प्रस्ताव पेश किया है। नरेश बंसल का कहना है कि संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जाना चाहिए और नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया कल मणिपुर का दौरा करेगा। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में रहेगा और वहां के मौजूदा हालात की समीक्षा करेगा। मणिपुर हिंसा को लेकर दिल्ली में आज कुकी समुदाय ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर कुकी समुदाय रोष जताते हुए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की गई। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष जहां चाहे वहां जा सकता है, उन्हें पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन भी जाना चाहिए। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, फेयर ट्रायल होगा और 4 मई को महिलाओं के साथ बर्बरता वीडियो जिसने बनाया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पीएम मोदी को भी मणिपुर की पूरी चिंता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के महामंत्रियों की आज एक अहम बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन होगा और इस बैठक में देश भर में बीजेपी नेताओं के होने वाले प्रवास का खाका भी तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने महात्मा मंदिर में लगी सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। सेमीकॉन इंडिया में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, सेमीकैंड्स, एएमडी जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में एक बदमाश ने लड़की पर रॉड से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की हत्या की वजह क्या थी, इस बात का पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है और हैरानी की बात यह है कि इस बार बाबा बर्फानी 28 दिनों में ही अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग पिघलने की वजह से खराब मौसम उसको बताया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। शिवलिंग के अंतर्ध्यान होने से श्रद्धालुओं को काफी निराशा हाथ लगी है। दिल्ली में बाढ़ की मुसीबत कम होने के बाद डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने भी अहम बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, मेयर और कई आला अधिकारी भी शामिल रहे। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में अभी और झमाझम बादल बरसेंगे। नोएडा में हिंडन नदी के जलस्तर में कमी आना शुरू हो गया है। हिंडन नदी की ताजा तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। इससे पहले हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से इकोटेक 3 के पास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया।
इंडा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सुतियाना गांव के पास डंपिंग यार्ड में करीब 300 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूब गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। महाराष्ट्र में आज फिर से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वडाला के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या आई है। अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हुई है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ठाणे और पालघर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुंबई में कई जगहों पे वाटर लॉगिंग की समस्या भी सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि नवसारी में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी बाद स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से गुजरात के नवसारी में भीषण बारिश हो रही है। गुजरात के कई इलाके हैं जो इस वक्त भारी बारिश की चपेट में हैं। इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात के नवसारी में देखने को मिला है, जहां भारी बारिश के बाद फिलहाल प्रशासन ने यह फैसला किया है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।